Hello everyone. So today we are doing the last remaining portion of your chapter number 1 class 6, that is our environment. So देखिए इंटरैक्शन इन द एनवायरमेंट. अब हमें पढ़े दो कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट. और हमें पता है कि बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड कर रहे हैं एबायोटिक के ऊपर, वाटर, एयर, सॉइल के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए. तो वो इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के साथ में, कैसे इंटरैक्शन हो रही है. तो देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप. हमें ये पता है कि फूड रिलेशनशिप्स में जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. प्लांट्स डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स पर और एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पर. देयर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स. प्लांट्स से हमको क्या मिल रहा है, एनिमल्स को फूड मिल रहा है, ठीक है ना. मेनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स. और फिर यही एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स ईट कर लेते हैं. जैसे हमने देखा था डियर को लॉयन ने ईट कर लिया. डियर ने कहां से खाना खाया, प्लांट से, ठीक है ना. लेकिन डियर को किसने खाया, लॉयन ने. तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है. डियर क्या है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर, या जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है ना. और फिर आपका लॉयन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर, ठीक है ना. तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने खाने के लिए डिपेंड कर रहे हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन. फूड चेन क्या है, एक ऐसी चेन जो हमें ये बता रही है कि किसको खाना किससे मिल रहा है, कौन किसको खा रहा है. हु ईट्स हुम, ये क्या बताएगी आपको, हु ईट्स हुम, कौन किसको खा रहा है, ठीक है ना. सो देखिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन. टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर होती है, लैंड पर. तो प्लांट्स भी लैंड पर है, डियर भी लैंड पर है, लॉयन भी लैंड पर है. तो ये किस तरह की फूड चेन है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना. When such a food chain exists between aquatic and plants and animals, जब पानी में इस तरह की फूड चेन एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको उसके लिए क्या बनानी है, फूड चेन बनानी है, ठीक है ना. तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, ग्रास से. सबसे पहले तो कहाँ से, ग्रास. ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है ना. ग्रास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने. ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, रैट. रैट को कौन खाएगा, स्नेक. बस मिलते ही जा रहे एक के बाद एक. और फिर लास्ट में कौन, स्नेक को कौन खाएगा, आउल, ठीक है. नेक्स्ट देखो, दिस इज अ डैश. किस तरह की है ये, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, क्योंकि जमीन पे है सभी एनिमल्स. सो दिस इज अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ठीक है. नेक्स्ट देखो, डॉल्फिन, स्नेल, ट्यूना और प्लैंकटन. सो सबसे पहले कौन होगा, प्लैंकटन, ठीक है ना. प्लैंकटन छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स. प्लैंकटन को कौन खाएगा, स्नेल. स्नेल को ट्यूना. ट्यूना छोटी फिश होती है, और ट्यूना को कौन खाएगा, डॉल्फिन्स. तो ये कहां पर है, एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, इट इज एन एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अभी एल्गे, सील, फिश, शार्क. अभी हमको ये वाला बताना है. तो सबसे पहले तो प्लांट कौन है, एल्गी, ठीक है ना. तो एल्गी, ओके. उसके बाद में फिश, फिश खाएगी. आफ्टर दैट सील. सील को फिर कौन खाएगा, शार्क. अब ये किस तरह का है, एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है. सो दीज वर द फूड चेन्स. ये सब क्या हो गई आपकी फूड चेन्स. नेक्स्ट, द मिनरल साइकिल. अभी देखो, हमें पता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में क्या है, रिलेशनशिप रखते हैं, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, ठीक है ना, सर्वाइवल के लिए. द एबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूसर्स. सॉइल नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स को, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना. द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर ने, ग्रीन प्लांट्स ने खाना बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस से कंज्यूमर के लिए. बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आफ्टर डेथ, दोनों ही, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, डेथ के बाद में उनका क्या होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज होने के बाद में क्या होगा, डीकम्पोज होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में, एयर में और वाटर में। ये न्यूट्रिएंट्स फिर से यूज कौन करेगा, प्रोड्यूसर, और ये चेन इसी तरह से हमेशा चलती रहेगी। ठीक है ना। तो ये होल साइकिल बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होती है। ठीक है ना। द साइक्लिंग ऑफ मटीरियल्स, इस तरह की जो साइक्लिंग है कि कोई चीज खत्म नहीं हो रही है, बस वो साइकिल हो रही है, अपना फॉर्म चेंज कर रही है वो। ठीक है ना। थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज मिनरल साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल साइकिल। अभी देखो सॉइल, सॉइल में सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है ना। सॉइल से न्यूट्रिएंट्स किसको मिले, ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, किसको मिले, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स से क्या होगा, या तो प्लांट थोड़े दिन बाद में मर जाएगा, डेड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है ना। क्या होगा, प्लांट का डीकम्पोजिशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जो है उसको क्या कर देंगे, डीकम्पोज करेंगे, सड़ा देंगे, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर से क्या बन जाएंगे, मिनरल्स। वो मिनरल्स फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ न्यूट्रिएंट्स लिख लो या मिनरल्स लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। अभी देखो, या फिर क्या होगा, जो मिनरल्स ग्रीन प्लांट्स ने यूज किए थे उसको एनिमल ने खाया, कंज्यूमर ने। ठीक है। कंज्यूमर भी या तो मर गया, डेड हो गया, तो फिर से चेन वही चलेगी सेम। लेकिन क्या हो सकता है कि एनिमल्स ने खाया, जरूरी थोड़े वो खा के मरेंगे, खाने के बाद में वो सरवाइव भी तो करेगा कुछ सालों तक। एनिमल ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग्स क्या है, वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है ना। वो वेस्ट भी क्या होता है, डीकम्पोज होगा, डीकम्पोज होगा, मिनरल्स निकलेंगे उसमें से, मिनरल्स फिर से किसमें मिक्स हो गए, सॉइल में। मतलब हम वही साइकिल को क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। नाउ देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये साइकिल तो हमने 4th में भी पढ़ी है, 5th में भी पढ़ी है, 6th में भी पढ़ी है। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है ना। और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब आपके पास में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। जब प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इस तरीके से जो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये क्वेश्चन हमने किया था, इस तरह से किया था हमने, ये प्लांट्स हैं, यहाँ एनिमल्स थे हमारे पास में, और हमने ऐसे किया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं किस प्रोसेस के थ्रू, जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही किया था हमने। और जब एनिमल्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब क्या होगा, सेम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज करेंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है, बर्निंग और कंबशन, जब हम किसी चीज को जलाते हैं, लकड़ी को, कोल को, पेट्रोल को, तो बर्निंग हो रही है, और बर्निंग में हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन यूज होती है। तो ऑक्सीजन यूज हो रही है किसमें, बर्निंग, या फिर आप कह सकते हो उसको कंबशन और कंबशन। ठीक है ना। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना। तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, इट्स योर चॉइस। ठीक है ना। सो हमें पता चला इस पूरे चैप्टर को पढ़ने पे कि हमारा जो सिस्टम है, एनवायरमेंट है, उसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक में सब लिविंग आ गया और एबायोटिक में नॉन लिविंग। ठीक है। लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। सो आफ्टर दिस देयर आर कीवर्ड्स, एक बार जल्दी से कीवर्ड्स को देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल, जो चीजें सड़ सकती है, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कंज्यूमर, कंज्यूमर अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे, ग्रीन प्लांट्स पर। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड लेते हैं और चीजों को डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। फूड चेन, फूड चेन क्या है, टेल्स अस हु ईट्स हु, कौन किसको खा रहा है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत है। नॉन बायोडिग्रेडेबल,
बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल का उल्टा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको सिंपल सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक नहीं कर सकते, जो चीजें सड़ नहीं सकती जैसे प्लास्टिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ओमनीवोर, जो दोनों को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, पानी को इकट्ठा करना बारिश के पानी को और उसको स्टोर करना। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स जो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, जैसे वल्चर है, काइट है, ठीक है ना, ये सब, क्रो। नेक्स्ट वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म्स की हेल्प से जब हम क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, मेजरली अर्थवर्म्स, ठीक है ना, रेड वर्म्स, व्हाइट वर्म्स, अर्थवर्म्स। ओके, so with this the chapter is completed. Hope you don't have any problem. Still if there is any problem, comment below. Goodbye everyone and take care.